इस्लाम धर्म के मुताबिक नए साल की शुरुआत मुहर्रम के महीने से होती है। इसी महीने में इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवाज़े हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी और करबला के मैदान में अपने साथियों के साथ शहीद हुए थे। मुस्लिम समाज के लोग हर साल मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे रोज़े आशुरा कहते हैं, इमाम हुसैन की शहादत की याद में ताज़िया और जुलूस निकालते हैं। रीवा के इतिहास में पहली बार करीब 265 साल पहले 1958-59 में ताज़िया बनाने के साथ ही मुहर्रम का जुलूस निकाला गया, जो मुगलों द्वारा निकाला गया था। वही परंपरा आज भी कायम है। दरअसल 1758 में कलकत्ता के मुगल बादशाह शाह आलम उर्फ अली गौहर अंग्रेजों से हार गए थे। उस वक्त उनकी पत्नी मुबारक महल उनके साथ थी। शाह आलम को अंग्रेजों पर चढ़ाई करनी थी, लिहाजा वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने दोस्त रीवा के महाराजा अजीत सिंह के पास सुरक्षित छोड़ना बेहतर समझा। इस बात की खबर बादशाह आलम ने रीवा नरेश को भिजवाया, जिसके बाद रीवा नरेश अजीत सिंह मनगवा तक जाकर बाकायदा बेगम मुबारक महल को अपनी पनाह में सुरक्षित रीवा ले आए। सुरक्षा की दृष्टि से बेगम मुबारक महल को मुकुंदपुर की गढ़ी में रख दिया गया, जहां पर ही उन्होंने अकबर द्वितीय को जन्म दिया। रीवा महाराज ने मुगल बादशाह के कुछ सैनिकों के साथ उनके लोगों को बिछिया नदी के किनारे बिछिया मोहल्ले में ठहरवा दिया। इसकी वजह यह थी कि अंग्रेज फौज बादशाह की बेगम को गिरफ्तार करने के लिए रीवा से गुजरे तो मुगल सैनिक और उनके लोग उन्हें आगे न बढ़ने दें। उसी दौरान मुहर्रम का पर्व पड़ा। शाह आलम के सैनिक और उनके लोगों ने, जो अपनी महारानी की हिफाजत के लिए रुके थे, उन्होंने रीवा महाराजा अजीत सिंह से 1758 ईस्वी में गुजारिश की कि वो लोग ताजिया बनाकर मुहर्रम का जुलूस निकालना चाहते हैं, लिहाजा इसकी इजाज़त दी जाए। महाराजा अजीत सिंह ने जुलूस निकालने की इजाज़त दी और किला आने की दावत दी। रीवा महाराज ने अपनी तरफ से ताजिया बनाने के लिए बांस, लकड़ी, कपड़े के साथ 33 रुपये 3 पाई नगद भी दिया। ताजिया बनाने के बाद मुगल सैनिक ताजियों के जुलूस के साथ लकड़ी पटा खेलते हुए रीवा किला पहुँचे। उनके साथ बिछिया मोहल्ले के मुकामी मुसलमान भी थे। जुलूस के रीवा किले में पहुंचने पर महाराजा अजीत सिंह की चंदेलिन महारानी कुंदन कुंवरी ताजियों व ताजियादारों का स्वागत किया। उन्होंने अपनी ओर से सभी को शरबत पिलवाया और ताजियादारों को नेक भी दिया। रीवा के इतिहास में इस तरह से पहली बार सन 1758-59 ईस्वी में मुहर्रम का जुलूस निकला, जिसे मुगलों द्वारा तैयार किया गया था, जो रीवा महाराजा द्वारा संरक्षित थी, जिसे शाही ताजिया कहा जाता था। उसका दर्जा अव्वल था। आज भी मुहर्रम के जुलूस के साथ ताजिया और अखाड़ा की रीवा किले में जाने की परंपरा कायम है। ऐसा उदाहरण हिंदुस्तान में और कहीं देखने को नहीं मिलता। रीवा में ताजिए की शुरुआत सन 1758 से होती है, जब मुगल बादशाह शाह आलम कलकत्ते में अंग्रेजों से हार गया तो अपनी बेगम को रीवा महाराजा अजीत सिंह के पनाह में मुबारक महल को छोड़ गया। मुबारक महल उस वक्त गर्भवती थी, तो उनको मुकुंदपुर के गढ़ी में ठहराया और जो उनके सैनिक थे, मुगल सैनिक जो थे, उनको बिछिया नदी किनारे ठहरा दिया। उनको ठहराया इसलिए गया था कि अगर अंग्रेज हमला करते हैं मुगल बेगम को गिरफ्तार करने के लिए, तो बिछिया पठान और वो लोग उससे मुकाबला करेंगे और रुकेंगे। उसी वक्त जो है मुहर्रम का महीना था, मुहर्रम होने वाला था, तो मुगल सैनिकों ने महाराजा अजीत सिंह जुदेव से 1758 में कहा कि ज़रूर हम लोग ताजिया निकालना चाहते हैं, जुलूस निकालना चाहते हैं, आप उसकी इजाज़त दें और कुछ मदद करें। तो उन्होंने कहा कि हम क्या मदद कर सकते हैं, बताइए। तो उन्होंने कुछ लकड़ी, कपड़े, कुछ और दीगर चीज़ों की मांग की। तो महाराजा अजीत सिंह जुदेव ने 33 रुपये 3 पाई और लकड़ी, कपड़े, ताजिए में जो ज़रूरत होती है बनाने में, हर चीज़ मुहैया कराई। तो वो ताजिया शाही ताजिया कहलाती है
और सबसे आगे ताजिया चलती रही है वो विश्व नदी किनारे बनती है, उसको शाही ताजिया कहते हैं, जो किले के पैसे से पहली बार बनी। तो मुगल जो सैनिक थे उन लोगों ने ताजिया के दिन, मुहर्रम के दिन जो है ताजिया निकाली। ताजिया उनकी सबसे आगे चली, पीछे उनका जुलूस चल रहा था, अखाड़े चल रहे थे और नौहा मरसिया पढ़ते हुए किला तक गए। महाराजा अजीत सिंह जुदेव की महारानी कुंदन कुमार और महाराजा अजीत सिंह जी ने अगवानी की और सभी को नेक दिया और शरबत पानी का इंतजाम किया। तो आज तक मुसलसल वो जो शाही ताजिया है वो किले के पैसे से बनती है और वो जो है जो अखाड़े हैं 1759 से जो शुरुआत हुई वो आज तक मुसलसल किले में अखाड़े जाते हैं और ढोल जाते हैं और पूरी गिरोह जाता है, पूरे लमाजमे के साथ वहाँ पर जाते हैं। 1759 में रीवा राज्य के अंतर्गत मुकुंदपुर की गढ़ी में शहजादा अकबर सानी की पैदाइश हुई। वो शहजादा हमेशा रीवा महाराजा का बड़ा एहसानमंद रहा।